जिला हेडक्वार्टर रामबन में पीडीपी की जानिब से यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नौजवान और पार्टी ओहदेदार इस प्रोग्राम में शरीक रहे। महबूबा मुफ्ती ने इस जलसे की सदारत की। उनके हमरा कई दीगर सीनियर लीडरान भी शरीक रहे। गुज़श्ता दिन कांग्रेस जिला सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी फारूक कटूच ने इस दौरान बाज़ाब्ता तौर से पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी के सीनियर लीडरान ने इस कन्वेंशन से खिताब किया और नौजवानों के मसाइल उजागर करते हुए कहा कि जिला रामबन समेत चिनाब वैली में बेरोजगारी की वजह से जहनी दबाव से नौजवान खुदकुशी जैसे कदम उठाने पर मजबूर हैं। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हदबंदी कमीशन बीजेपी का कमीशन है, इसलिए वो उसे नहीं मानते। बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए महबूबा ने कहा कि गैर आइनी तौर से हटाए गए 370 व 35A की वापसी के लिए वो हर महाज पर लड़ेंगी। नौजवानों से बात करने के बाद बीजेपी के मौक़िफ़ पर अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इज्जत से बात करनी होगी, जेल में डालकर या गोली से डरा कर नहीं। कमीशन है नहीं, तो बीजेपी का कमीशन है। इस बात के डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई यकीन नहीं, ये रिजेक्टेड टोटली। लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं कि हमने क्या खाया है, मगर अच्छा है बीजेपी वालों को पता है हम उनको टक्कर दे रहे हैं, हम उनके सामने खड़े हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं आपने गलत किया है 370 हटा के, और उसको आपको सूद के समेत हम वापस लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। इससे डरते हैं मुसलमानों से बात करनी, तो वो कैसे वो बंदूक के जरिए करेंगे बात? क्या जिस तरह रोज रोज जो है मौतें हो रही हैं, जिस तरह रोज रोज नौजवानों को जेलों में डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल और पता नहीं कौन कौन से, वो डायलॉग करने का तरीका है क्या? हम तो यही कहते हैं कि ये डायलॉग का तरीका नहीं है, ये जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यू विल हैव टू रीच आउट टू देम और डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ। और पाकिस्तान इस हकीकत उसको क्या करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चले गए वहाँ, मोदी जी भी चले गए, तो इसमें उनको बुरा क्यों लगता है जब हम कहते हैं? जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इंतखाबात लड़ेंगे और बीजेपी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उन्होंने क्या किया, इन बातों का इजहार पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के बाद जो भी कवानीन लाए गए सभी काले कवानीन हैं, जिनका मकसद यहाँ के अवाम को दबाव में रखकर जुल्म सितम करना है। हांजुरा ने यह भी कहा कि हाल ही में जो नया कानून लाया गया है, जिस किसी की भी जायदाद मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस होगी उस जायदाद को जब्त करके मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता ये किसका मकान है और वो अपने आप को छुपाने के लिए कहीं भी जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि दफ़ा 370 हमारे दिल में है और उसकी बहाली के लिए पीडीपी जिद्दोजहद करती रहेगी। बडगाम में पीडीपी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान पीडीपी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी और पार्टी के कई लीडरान मौजूद रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने ऐसी बात कही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने ये बात कही है कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा ज़ाती तौर पर मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। पार्टी की उसने बात नहीं की और जदोजहद जारी है 370 के लिए, 370 को वापस लाने के लिए। अगर इसको 70 साल इनको लग गए इसको ख़त्म करने में, तो वापस लाने में अगर 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम जदोजहद करते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं है कि जो इलेक्शन से भागे, नहीं भाग सकती है। और यही हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, सबका यही होता है कि कब वो सरकार में आए, लोगों के काम करें। और इसमें आप जो यूटी की बात करते हैं या खुसूसी ये इसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका मतलब ये है कि हम मैदान छोड़ देंगे बीजेपी वालों के लिए, हम बीजेपी को फ्री एक्सेस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना हम उसको उसकी इजाज़त देंगे। इलेक्शन जब भी होंगे हम इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बीजेपी को ये दिखाएंगे कि आपने हमारे लोगों के साथ क्या किया है, हमारे लोगों के जज्बात के साथ क्या। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो नया कानून आया है कि जिस घर में मिलिटेंट्स हों उसको सीज़ किया जाएगा, मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादती है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता है ये किसका मकान है। वो जिसको उसको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत होती है, वो किसी भी मकान में घुस सकता है और उस मकान को जलाना, उस मकान को बर्बाद करना, उस मकान को ज़ब्त करना, ये उस माल के मकान के साथ ज़्यादती है।
और ये कानून सही नहीं है, ये कानून गलत है। मैं यही कहता हूँ कि जितने भी ये कवानीन इन्होंने लाए दफ़ा 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद, वो सारे काले कवानीन हैं और वो काले कवानीन यहाँ के लोगों पर सिर्फ जुल्म सितम करने के लिए है और दबाव की पॉलिसी करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के हवाले से बीजेपी को निशाना बनाया था। डार ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ अगर आम शहरियों की ज़रूरियात ज़िंदगी को भी टैक्स फ्री किया जाता तो महंगाई और बेरोज़गारी इस तरह के उरूज पर नहीं होती। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया, खाद, अद्वियात और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज टाउन हॉल में कस्बा कुलगाम के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी, मुनीब अहमद जरगर और दीगर वर्कर इस मौके पर मौजूद थे। इन लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। ये गवर्नमेंट, चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंटर पे जो गवर्नमेंट हो, कभी उन्होंने ऐसा ये नहीं बोला कि हम आम इंसानों को राहत देंगे। अभी आप देखिए, इसी रात में 80 पैसे पेट्रोल पे चढ़े, पिछले 3 दिन से 80 पैसे करके 3.5 रुपए चढ़ गए जी पेट्रोल में। ऐसे ही 50 रुपए गैस में चढ़ गए, ऐसे ही डीजल में पैसे चढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर चाहते थे, यहाँ पर हम चाहते थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करे, बट देखिए आप किसानों की कैसी हालत है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऑर्चर्डिस्ट की बात करें, मैं खुद ऑर्चर्डिस्ट हूँ। पिछले साल जो पोटैश खाद मैं 1500 की 1 क्विंटल लेता था, इस साल वो मुझे 3500 और 4000 में मार्केट में मिल रही है। तो कैसे जो ऑर्चर्डिस्ट है वो इस टाइम पे पैसे लगा रहा है, लाखों की तादाद में अपने बागातों में पैसे डाल रहा है, लेकिन फिर वो रिटर्न उसको मिल नहीं रहा है। इन सब चीज़ों में क्यों नहीं टैक्स फ्री हो रहा है? तो मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी आम इंसान को राहत देने के लिए बहुत सारे काम किए और आगे भी इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो इन सब इश्यूज को प्रेफरेंस देगी। वो इन इश्यूज को प्रेफरेंस नहीं देगी जिससे कम्युनल हेट्रेड होगी, जिससे पैशंस और ज्यादा बढ़ेंगे, जिस तरीके में ये इस मूवी की वजह से कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, इससे बावजूद अगर वो इन सब चीजों पे नजरसानी करते और इन सब चीजों को टैक्स फ्री कर देते, कितना अच्छा होता यहाँ के लोगों के लिए। और इमरान नबी डार ने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में जायदाद जब्त करने के पुलिस के बयान पर कहा कि इसमें सभी पहलू ज़ेरे गौर लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में बंदूक बरदार किसी के भी घर में घुस सकते हैं। पुलिस भी अभी सोच रही है उनको करना क्या है। आज अभी एक नया बयान आया कि हम जी अब पहले इसमें सबूत ढूंढेंगे। हाँ, तरीका तो वही है, लेकिन कल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट आया पुलिस की तरफ से, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने सीधे बता दिया जहां पर भी कहीं पे एनकाउंटर होगा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। अब खुदारा आप मुझे ये बताइए कि बंदूक बरदार किसी के घर के बाहर आएगा, नॉक करेगा, और वहां कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई, अगर आप भी हो, आप क्या रोक पाएंगे वो बंदूक बरदारों को? आप उनको बोल सकते हैं नहीं यहां मत आइए? तो ये मतलब ये आप ऐसे ही कैटेगोरिकली सीधे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। अगर एस्टैब्लिश्ड लॉ है ऑलरेडी, उस पर इम्प्लीमेंट करे। अब अभी कोई स्टेटमेंट देख रहा था मैं न्यूज़ पे, तो मुझे उम्मीद है कि इस पे नज़रसानी होगी, बिकॉज ये जो है जो कल का स्टेटमेंट था पुलिस का, ये मिसयूज़ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस पे नजरसानी करनी चाहिए और अपने इस खासकर पुलिस को इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहिए। किश्तवाड़ में पुलिस ने मिलिटेंटों की एक कमीन गाह तबाह कर दी। खुसूसी इत्तला मिलने पर टिल्लर माड़वा में मुहासरा और तलाशी की मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान 11 आरआर को जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के ठिकाने का पता चला। यहां असलहा और गोला बारूद बड़ी मिकदार में बरामद हुआ। एक पिस्टल, उसकी 8 गोलियां, एक चीनी साख्ता ग्रेनेड, 3 UBGL ग्रेनेड, RPG के 3 राउंड, धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 छड़े, एक IED रिमोट और प्रेशर कुकर मिला है। माड़वा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन ने मैग्नीमाइजेशन का बड़े पैमाने पर बायकॉट करने की धमकी दी है। आइंदा सीजन में सड़कों पर मैग्नीम न बिछाने का इस तंजीम ने ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम अदाशुदनी वाजिबात क्लियर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ठेकेदारों के दीगर हक बजाने मुतालबात भी मान लेने की अपील LG से की गई है।
انہوں نے بتایا کہ جموں خطے کی ہاٹ مکس ایسوسی ایشن بھی ان کے اس فیصلے کے ساتھ ہے۔ جموں کا آپ نے خود ہی سنا، شری سی پی گپتا صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، جموں سمودائے جموں پرانت کے ہاٹ مکس پلانٹ اونرز نے ڈیسیجن لیا ہے ان کنسلٹیشن ود آل پلانٹ اونرز کے وہاں بھی کام نہیں چلے گا میگنیمائزیشن کا جب تک کہ یہ ہماری ریکویسٹ آنریبل ایل جی ایڈریس نہ کرے، پرائم منسٹر آف انڈیا ایڈریس نہ کرے۔ اسی طرح آج کے ڈیٹ میں آپ کے سامنے میں پوری سمودائے کے سامنے ایز اے پریزیڈنٹ ہاٹ مکس پلانٹ اونرز ایسوسیشن ان پریزنس آف ویٹرن چیئرمینز آف سول کنٹریکٹرز فاروق صاحب ڈار، غلام جلانی پرزا، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فی الحال میگنم ایسوسیشن میگنم پلانٹ اونرز آج کے ڈیٹ سے بائیکاٹ کرتے ہیں سبھی ڈیولپمنٹل ورکس کا جب تک یہ 5 چیزیں ہمارے ساتھ ایڈریس نہ کی جائے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔